मीनू अपने घर में अपनी बड़ी बहू अनीता, छोटी बहू तानिया और बेटी रूपल के साथ रहा करती थी। मीनू अपनी बड़ी बहू से बहुत प्यार करती थी क्योंकि अनीता बिल्कुल वैसे ही रहती जैसा मीनू चाहती, पर तानिया उसकी ठीक उल्ट थी। तानिया वही करती जो उसका दिल करता। ऐसे ही एक दिन, बड़ी बहू तेरे ससुर जी अभी तक घर नहीं आए हैं। इनका फोन आया था कि आज वो लेट घर आएंगे, किसी काम से बाहर ही रुक रहे हैं, तो इसलिए आज सब्जी मार्केट से तू ले आना। मेरे घुटनों में तो दर्द है, वरना मैं ही चली जाती। दीदी आप सब्जी लेने चल रही हो ना? 5 मिनट रुको, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। छोटी बहू, मैंने ये जिम्मेदारी बड़ी बहू को दी है ना कि तुझे। घर से निकलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुझे रहने का सही तरीका ही नहीं आता। तेरे घर वालों ने तुझे बिल्कुल नहीं सिखाया कि ससुराल में कैसे रहते हैं और बड़ों से कैसे बात की जाती है। माँ जी, वक्त के साथ दुनिया बदल रही है, आप भी खुद को बदलो। इतनी पुरानी सोच क्यों रखती हो? और वैसे भी जब बड़ी बहू घर से बाहर निकल सकती है तो छोटी क्यों नहीं? क्योंकि बड़ी बहू के सर पर पल्लू होता है। हाँ बिल्कुल, और तू पल्लू नहीं डालती। अरे साड़ी पहनने को कहती हूँ तो सूट पहनकर घूमती है। तुझे देखकर लगता ही नहीं कि तू इस घर की बहू है। और वैसे भी अनीता बहू को यहाँ आए काफी वक्त हो चुका है। इसके अब 2 छोटे बच्चे भी हैं, वो घर से निकल सकती है और अभी तेरी शादी को वक्त ही कितना हुआ है। माँ जी, मुझे अपने लिए कुछ सामान खरीदना है और मुझे मार्केट जाने से कोई नहीं रोक सकता। दीदी मैं भी आपके साथ चल रही हूँ और अगर आपको मुझे अपने साथ ले जाने में एतराज है तो आप मुझे पैसे दे दो, मैं ये सब्जी लेकर आ जाऊंगी। अब इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ तानिया, वो फैसला तो माँ जी ही लेंगी ना। ऐसे ही एक दिन मीनू तानिया को बाहर जाने से साफ साफ मना कर देती है, पर तानिया है जो किसी की नहीं सुनती क्योंकि तानिया खुली ज़हनियत की लड़की थी जो मॉडर्न सोच के साथ आगे बढ़ रही थी। वक्त यूं ही बीतता है। मीनू अपनी बेटी रूपल को भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देती। बेचारी रूपल का कहीं भी जाने का दिल नहीं करता तो इसके घर वाले इसे ना तो जाने देते और ना ही इसकी ज़िंदगी इसके हिसाब से इसे जीने देते। ऐसे ही एक दिन मीनू अपनी बड़ी बहू के साथ शॉपिंग करने जाती है और रूपल हिम्मत करके अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे भी अपने साथ बाहर ले चलो ना। हमेशा से आप मेरे चप्पल से कपड़े तक का ख्याल रखती हो, कभी मुझे भी मेरी पसंद के कपड़े पहनने दो। कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। अगर तूने कदम भी बाहर निकाला तो तेरी गज भर की जुबान चलने लगेगी, तेरी छोटी भाभी की तरह। मीनू रूपल के लिए ही शॉपिंग करने के लिए बाहर जा रही थी, पर वो अपनी बड़ी बेटी को साथ नहीं ले जाती। यहाँ तक कि मीनू रूपल को घर से बाहर भी नहीं निकलने देती। अगर कभी इसकी दोस्त इससे मिलने आ जाती तो वो इनके दोस्तों को भी रूपल के साथ ले जाने से साफ साफ मना कर देती। जी, जब से स्कूल खत्म हुआ है तब से रूपल से मिलना जुलना ही खत्म हो गया है। स्कूल टाइम पर भी वो कहीं नहीं जाती। आंटी जी, हम सब ने घूमने का प्लान बनाया है, रूपल को अपने साथ ले जाने दीजिए ना आंटी जी। रूपल को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लड़कियां घर में ही अच्छी लगती। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। मीनू रूपल के सभी दोस्तों को बहुत बुरी तरह से डांट देती थी। इसके सारे दोस्त इससे आगे कुछ नहीं बोल पाते और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रूपल अपनी माँ को सोता हुआ देखकर घर से बाहर कुछ खाने के लिए चली जाती है और कुछ देर बाद जब वो घर आती है तो मीनू उसके ऊपर भड़कने लगती है। तू बहुत बिगड़ गई है, ये सब इस तानिया की सोहबत का असर है। जब से वो लड़की इस घर में आई है तू मेरे हाथ से निकल रही है। मैं तुझे आज कमरे में ही बंद कर देती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे अपने कदम बाहर निकालती है तू। माँ जी रहने दीजिए ना, मैं समझा दूंगी, गलती हो गई इससे। रूपल तुम ऐसे हरकतें क्यों करती हो? माँ जी बिल्कुल सही तो कह रही हैं, वो तुम्हारा भला ही चाहती है ना। कभी तो माँ जी की बात सुन लिया करो। अगर तुम अपनी छोटी भाभी की बातों में ही रहोगी तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। दीदी आप ये क्या कह रही हो? आप तो माँ जी के साथ रहकर इन्हीं की तरह हो गई हो। रूपल की इसमें कोई गलती नहीं है, आखिर वो कब तक घुट घुट कर जिए। आज पहली बार इसने अपने दिल की सुनी है और वो कहीं आगे नहीं है, घर के बाहर ही तो कुछ लेने गई थी अपनी पसंद का। और बढ़ावा दो, तुमने तो कसम ही खा ली थी ना रूपल की जिंदगी बर्बाद करने की। बीबी, मैंने रूपल की जिंदगी तबाह करने की नहीं बल्कि इसकी जिंदगी सुधारने की ठानी है। रूपल तुम्हारा जो दिल करता है वो तुम करो। तुम बाहर घूमना चाहती हो, बाहर जाओ। अरे जब तक रूपल बाहर नहीं जाएगी वो बाहर की दुनिया कैसे देखेगी? कैसे? कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटी को बाहर की दुनिया देखने की।
मैं इसे घर में ही महफूज रखूंगी। अभी इसकी माँ जिंदा है। बेशर्मी की भी हद होती है बहू। इतना बोलकर मीनू रूपल को कमरे में ले जाकर बंद कर देती है। अपनी नंद के साथ इतना सब कुछ होता देखकर तानी को बहुत बुरा लगता है और वो रूपल से बात करने करती है। रूपल, मैं समझ सकती हूँ तुम इस घर में कैसे घुट घुट कर जी रही हो, पर अब रोना बंद करो। चलो, अगर तुम इसी तरह से डरती रहोगी ना तो तुम पर सब इसी तरह से उंगली उठाते रहेंगे। भाभी मैं क्या करूं, मैं ऐसे जिंदगी जी कर परेशान हो गई हूं। मेरा दिल कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं। कुछ ख्वाब है और मान है। मेरा भी दिल करता है बाहर की दुनिया देखने का। मेरा जी भी चाहता है कि अपने दोस्तों के साथ घूमने का। मेरा भी दिल करता है कि मेरे पास भी फोन हो। मैं भी चाहती हूँ कि अपनी पसंद के कपड़े पहनूं। आखिर इन सब में बुराई क्या है जो माँ ऐसा करती है। भैया कितने अच्छे हैं। इस घर के सभी लोग आपसे चिढ़ते हैं पर भैया हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। आज भैया की वजह से ही आप अपने मन की इस घर में कर पाती हो। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है इस घर में। किसने कहा तुम्हारा साथ कोई नहीं है? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम मुझे बताओ क्या करना चाहती हो, मैं तुम्हें वो सब करवाऊंगी। इसलिए चाहे मुझे इस घर वालों से लड़ना ही क्यों ना पड़े। तूने मेरी बेटी को अपनी तरह बना दिया। देख रहा है सूरज बेटा तेरी बीवी की करतूत। ये सब तेरा छूट देने का नतीजा है। और चढ़ा बीवी को सर पर। माँ, तानिया ने कुछ गलत नहीं किया। जो तानिया रूपल के लिए कर रही है वो आपको करना चाहिए था। आप रूपल की माँ हैं, पर आपको भी कभी अपनी बेटी को समझ ही नहीं पाई। आप जानती हैं मेरी बहन कितना घुट घुट के जी रही है। अरे इसके दिमाग में तो मरने का ख्याल आ रहा था। आप क्या चाहती हैं कि आपकी बेटी आपकी दकियानू सोच वजह से मर जाए? आज सूरज भी अपनी बहन के साथ देता है और अपनी बहन के साथ खड़ा होता है, जिस वजह से मीनू की बोलती बंद हो जाती है और तानिया की वजह से रूपल अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। अब रूपल वो सब कुछ करती है जो वो करना चाहती है और उन सब में उनका साथ तानिया देती है।